दोस्तों, कभी कभी जिंदगी का सफ़र इतना खूबसूरत हो जाता है जो कि आपने कभी सोचा ना हो। और वो जिंदगी का सफ़र एक ट्रेन से शुरू हुआ हो। अगर आपके पास में आपके बराबर में बैठी हुई सवारी कोई लेडीज हो तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि बराबर में आपके लेडीज बैठी हो, खास करके तब जब वो कुंवारी लड़की हो। और फिर आप उससे बातें करने लगे, वो आपसे बातें करने लगे, फिर दोनों एक दूसरे को अपना अपना नंबर भी चेंज कर दे, तब तो और भी सोने पे सुहागा हो जाता है। ऐसी ही रोमांचक कहानी आज आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ, जो कि ट्रेन से शुरू होती है और फिर ख़त्म होती है मौत पे जाकर के। प्यार और नफरत की ऐसी दर्द भरी कहानी ट्रेन से शुरू हुई। आप मेरे साथ सुनिए, बहुत ही दर्दनाक कहानी है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं हूँ चंदन भाई, आपके साथ कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, बात है दोस्तों कोरोना काल की, जिस वक्त में देश में लॉकडाउन लगा, सारी चीज़ें अस्त व्यस्त एक ही जगह पर रुक गई। जहां लोग रह रहे थे वहीं के वहीं रह गए थे, क्योंकि लॉकडाउन लगाने से पहले लोगों को वार्निंग नहीं दी गई थी कि जो लोग प्रदेश में रह रहे वो अपने घर चले जाएं। बड़े बिजनेस थे वो बड़े परेशान थे, क्योंकि बड़ी फैक्ट्री से लगा करके छोटे कारखानों तक सभी बंद हो चुके थे। जो लोग प्रदेश में रहते थे उनके सामने सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि यहाँ प्रदेश में रह करके खर्च कहाँ से करेंगे और कहाँ से पैसे लाएंगे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो रोज़ाना कमाते हैं और रोज़ाना खाते हैं। एडवांस में किसी के पास नहीं होता। अब उनको अपने घर जाने की फिक्र सताने लगी थी, लेकिन व्यवस्था कोई नहीं थी। जब इसी तरह से कई दिन बीत गए, लोगों में हाहाकार मचना शुरू हो गया, लोग भूखों मरने लगे। फिर सरकार ने सोच विचार किया और अलग अलग राज्यों के लिए बड़े बड़े महानगरों से ट्रेनें चलाई जाती, जहां पर ज़्यादा लोग मजदूरी किया करते थे, परदेसी ज़्यादा थे। इतनी ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी कि लोगों को पैर रखने की जगह नहीं थी। दोस्तों, इस कहानी में अगर आपके साथ भी ट्रेन में कभी भी कोई सफ़र में कोई हादसा, कोई बात, कोई अच्छी बात या बुरी बात जैसी भी हुई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बहरहाल, ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी। जिन लोगों को उस ट्रेन में सीट मिल जाया करती थी वो बड़े खुश नसीब हुआ करते थे कि इसी तरह से एक दिन ट्रेन में एक बहुत ज़्यादा भीड़ थी जो कि उड़ीसा जाने वाली थी। बड़ी मुश्किल से मनोज उस ट्रेन में लोगों से धक्का मुक्की करते हुए चढ़ गया था, और फिर जब सीट पर पहुंचा तो लोगों को इधर उधर करके उसने अपने बैठने की सीट बना ली। सीट पर बैठने के बाद में अपने बैग को उसने सीट के नीचे रख दिया, और चुप पसीना उसको इतना ज़्यादा आ रहा था क्योंकि गर्मियों का मौसम था। जब लॉकडाउन लगा था, 21 मार्च को लगा था। उसके बाद में जब मजदूर काम कर अपने घर जाना शुरू हुआ, लगभग अप्रैल आ चुका, तो गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगती है। पसीना बुरी तरह से निकलना शुरू हो गया था। तो ट्रेन में वो तौलिया निकालता पसीना को पोंछने के लिए, और पानी भी निकालता है पीने के लिए। तो देखता क्या है, एक खूबसूरत लड़की उसको बहुत अंदाजे से देख रही है। तो उसको वो लड़की कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी सीट पे बैठने की। तो मनोज कहता है, मैडम कैसी बातें कर रही हो आप, सीट पे मैं नहीं बैठा हूँ, पहले मैं इन लोगों को ऑलरेडी 5 आदमी पहले से बैठे हो, मैं सबको इधर उधर करके अपना जगह बना के एडजस्ट हुआ हूँ। फिलहाल लड़की कहती है, मैं अभी बैग रख के यहाँ पे गई थी, जो तुमने मेरे बैग को इधर उधर करके, और मैं दूसरा बैग लेकर जब तक आई तो तुम बैठ गए यहाँ पे, यहाँ से उठो और ये सीट मेरी है। उस वक्त में सीट पर कब्जा करना ऐसा था जैसे आपने कोई जंग फतेह कर ली हो। अगर किसी को सीट मिल गई तो दोनों में तकरार शुरू हो जाती है। सारे सवारियों दोनों को तकरार के देखने लगती है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे थे। बहरहाल, ऊपर एक बड़ी बुजुर्ग ऊपर वाली सीट पर महिला बैठी थी। वो कहती है कि बेटे लड़ो मत, लड़ने से कुछ नहीं होगा, ये टाइम ही ऐसा है, सबके लिए ख़राब है। यहाँ ट्रेन में आप लड़ोगे, एक दूसरे पर आरोप लगाओगे, कुछ नहीं होने वाला है। हम सभी लोग परेशान हैं, सभी को अपने अपने घर जाना है। बेटे, दिल में जगह होनी चाहिए, सीट पर जगह तो बनी जाती है। इस तरह की नसीहत औरत वो कहती है। दोनों शांत होते हैं। फिर जो एक सीट पर आदमी बैठा हुआ था वो कहता है कि मैडम
आप इस सीट पर बैठ जाना, मैं ऊपर मेरी सीट है, मैं वहाँ पर चला जाऊँगा। बहरहाल जैसे तैसे करके झगड़ा शांत हो जाता है, दोनों सुकून के साथ आराम के साथ बैठ जाते हैं। लड़की बहुत ही गुस्से में थी, अब धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत हो गया था। ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ ली थी। जब घंटा 2 घंटा 3 घंटा सफ़र बीतता है तो अब हिम्मत करके मनोज ने लड़की से पूछा कि मैडम आप कहाँ जाएंगी। लड़की कहती है कि ये ट्रेन जहाँ पर जाके रुकेगी, इसका लास्ट स्टॉपिंग जहाँ होगा मैं वहीं पर उतरूंगी। मैं उड़ीसा के भुवनेश्वर के राजधानी के पास में एक गांव है, वहाँ पर मैं जाऊंगी। मनोज खुश हो जाता है, कहता है कि मैडम मेरा भी वहीं पर पास में दूसरा गांव है, वहीं पर मेरा गांव है। जब दोनों एक ही राज्य के होते हैं तब दोनों के बीच में बातें शुरू हो जाती। इत्तेफाक से दोनों के गांव भी करीब थे। अब जब दोनों के बीच में तकरार हुई थी उसकी नाराज़गी दूर हो जाती और फिर मनोज उस लड़की से पूछता है कि मैडम इतनी देर हो गई, अभी आपने अपना नाम नहीं बताया। तो कहती मेरा नाम कमला है। दोनों ने एक दूसरे को अपना नाम बता दिया था। अब दोनों के बीच में बातें शुरू हो जाती है। बात इतनी शुरू होती है कि दोनों हंस हंस कर बातें करने लगते हैं और फिर एक दूसरे को अपना अपना नंबर भी दे देते हैं, अपने अपने मोबाइलों में नंबर सेव कर लेते हैं। बहरहाल ट्रेन मंजिल तक पहुंच जाती है। शायद जब ट्रेन मंजिल पर पहुंची होगी तो अब दोनों यही कह रहे होंगे कि बड़ी जल्दी सफ़र ख़त्म हो गया। ऐसी उम्मीद भी नहीं थी। बहरहाल अपने अपने घर चले जाते हैं। दोनों ने एक दूसरे को नंबर ले लिए थे। अब दोनों पर फ़ोन पर बातें शुरू हो गई थी। अब फ़ोन पर ही एक दूसरे से प्यार का इजहार कर देते हैं और फिर मिलने की तड़प एक दूसरों की सताने लगती है। दोस्तों मनोज जो होता है, कमला के गांव के बीच में ज़्यादा दूरी के फैसला नहीं था, लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी थी। फिर दोनों मिलने की एक जगह सेट करते हैं और फिर फ़ोन पर दोनों की सेटिंग होने के बाद में वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर दोनों मिल करके घंटों बातें किया करते हैं। और इसी तरह से उनके दिन बीतते चले गए। लगभग कोरोना महामारी में 7, 8, 9, 10 महीने का समय बीतने के बाद में लोगों को कामकाज खुले थे दोबारा। जब लोग दोबारा अपने अपने काम पर वापस जाने लगे, 2022 में बम्बई जाने की तैयारी करती है और कमला बम्बई पहुंच जाती है। अब क्योंकि बम्बई में पहले ही उसकी बड़ी बहन रहा करती थी और वहां पर जो काम किया करती थी वही काम में वो लग जाती है। इधर दोनों की बातें जब फ़ोन पर हुआ करती थी तो मनोज कमला से कहने लगा कि कमला कि अगर मेरे लिए मुंबई में कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए तो तलाश करके ज़रूर बताना। मैं ट्रांजैक्शन का काम करता हूँ, अच्छा भी काम करता हूँ और तुम बता देना काम के लिए। कमला उसको यकीन दिलाती है कि मैं तुम्हें जल्दी ही मुंबई बुला लूँगी और फिर वो एक कंपनी में बात करती है और वहाँ पर उसकी बात तय हो जाती है और वो मनोज को फ़ोन कर देती है कि मनोज मुंबई आ जाओ, मैंने कंपनी में तुम्हारे लिए बात किया है। मनोज की खुशी के लिए इंतहा नहीं थी। यही तो उसे अपने गर्लफ्रेंड के साथ रहने का मौका मिल गया था। दूसरा सोना पे सुहागा ये था कि उसकी प्रेमिका मतलब गर्लफ्रेंड ने उसकी नौकरी मुंबई में लगवा दी। इसलिए वो जल्दी से अपना सामान पैक करता है और मुंबई पहुंच जाता है। जब मुंबई पहुंचता है तो फिर कमला ने जिस कंपनी में उसकी बात की थी वहाँ उसको मिलवा देती है, बात करवा देती है, उसको काम पर लगा देती है। अब मनोज के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि रहा कहाँ जाए। जब कमला और मनोज मिल करके दोनों आपस में बात करते हैं और रहने की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो कमला कहते हैं क्यों ना हम एक खोली किराए पर ले ले और फिर वहीं दोनों रहा करें। दोनों पति पत्नी की तरह रहेंगे, दोनों फिर शादी कर लेंगे। लेकिन शादी के लिए मनोज मना कर देता है, जब तक मैं अच्छी तरह से काम पर अपने खड़ा नहीं हो जाऊंगा, अच्छे खासे पैसे नहीं कमा लूँगा, तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। दोस्तों तो फिर कमला कहती है अगर शादी नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, कर लेना, लेकिन तब तक हम दोनों एक साथ रिलेशन में रहेंगे। दोनों के बीच में बात तय हो जाती है और दोनों एक ही कमरे में पति की पत्नी की तरह रहने लगे। बाहर के लोग यही समझते थे कि कमला और मनोज दोनों लोग पति पत्नी हैं। उनको रिलेशन का नहीं पता था कि अभी दोनों रिलेशन में है, मतलब ये रिलेशन दोस्ती का रिलेशन है। जब ऐसे रिलेशन में रहते हो 2 महीने का समय जब गुजर गया तो उन दोनों का प्यार का भूत
तभी तक चढ़ा रहता है जब तक दो जिस्म एक जान नहीं हो जाती। जब दो जिस्म एक जान हो जाती है, दोनों अपनी अपनी हवस के आग को शांत कर लेते हैं, फिर उनके प्यार का भूत उतर जाता है। ऐसे ही मनोज के सर से कमला के प्यार का भूत उसको जिस्म को सताने के बाद उतर गया था। अब वो जरा सी बातों पर चिड़चिड़ापन दिखाने लगा था। कभी पैसों के लिए मारामारी, कभी एक दूसरे को खर्च कर के लिए मारामारी होती, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा औरतों के खर्च बहुत ज़्यादा होते, आदमी के कम होते। इन बातों को, छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों के बीच में मारामारी शुरू हो चुके थे। इधर कमला समझने लगी थी कि अब मनोज उससे पीछा छुड़ाना चाहता है, इसलिए वो शादी के लिए उस पर जोर देने लगी और उससे कह दिया था कि मनोज, अगर भूल से भी तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश करी तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम्हें रेप केस में फंसवा दूंगी। मैं देख रही हूँ तुम्हारा मिजाज बदलता जा रहा है। जब से तुमने मुझे हासिल किया है उसके बाद से तुम्हारे अंदाज ही बदल गए हैं, तुम्हारे आदतें कुछ अलग ही दिखाई देते हैं। इसलिए कभी भी मुझे छोड़ने की गलती मत करना, वरना यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। मनोज कमला की इस धमकी से डर जाता है। अब वो सोचने लगता है इससे पीछा कैसे छुड़ाया जाए। उसे कमला से हासिल करने के लिए मनोज जो चाहता था वो उसे पा लिया था, लेकिन वो जिंदगी भर उसका साथ निभाना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसको छोड़ करके भाग जाना चाहता था। लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर पा रहा था। एक दिन दोनों के बीच में जब बात पड़ी, बड़ी तकरार बढ़ी, तो ये तकरार धीरे धीरे मारपीट तक पहुंच गई। कमला मनोज के ऊपर हाथ उठा देती है। दोस्तों, मनोज की ये गवारा नहीं था कि एक औरत ने, एक लड़की ने उसके ऊपर हाथ उठाया। जैसे ही कमला मनोज के ऊपर हाथ उठाती है, वो गुस्से में तमतमा जाता है और नीचे पड़ी हुई एक लोहे की राड उठाता है और पैदल पैदल उसके ऊपर वार कर देता है। और तब तक वार करता है जब तक कमला की मौत नहीं हो जाती है। दोस्तों, कमला की वो मौत के घाट वो उतार देता है, लेकिन जब उसका गुस्सा शांत होता है तब कमला के पास में बैठ करके काफ़ी देर तक वो रोया। जब उसके दिल का गुबार कुछ हल्का हुआ, जब उसका कुछ मन हल्का हुआ, अब उसने सोचा कि इस लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए, नहीं तो मैं फिर पकड़ा जाऊंगा। फिर वही कमरे में रखे हुए बड़े बैग को उठाता है, उसमें नीचे कपड़े रखता है, फिर कमला की लाश को उल्टा सीधा करके जैसे भी हो सका उसकी लाश को उसमें भरता है और फिर उस पर कपड़े रख के दो चार उसको ज़बरदस्ती बंद कर देता है। अब वो सोच रहा था कि इस लाश को कहाँ पर ठिकाने लगाऊं। इसी सोच विचार में उसको ध्यान आया कि कुर्ला मेट्रो स्टेशन ट्रांजैक्शन का काम चल रहा था, वहाँ पर पब्लिक का आना जाना बहुत ज़्यादा कम था, इसीलिए उसको उस बाइक को एक ऑटो रिक्शा में रखा और फिर वहाँ कुर्ला मेट्रो स्टेशन के कंस्ट्रक्शन साइट पर उसको वहाँ छोड़कर भाग जाता है। भागने के बाद में फिर अगले दिन जब पुलिस वालों की उस पर नज़र पड़ती है, पुलिस वाले उस लाश को देखते हैं, तो जाकर मनोज कहीं पकड़ा जाता है। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जो कि ट्रेन से शुरू हुई थी और फिर कमला की मौत पर जाकर ख़त्म हो गई थी। दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई हादसा, कोई किसी से मुलाकात या कोई किसी से प्यार मोहब्बत या कोई किसी से लड़ाई झगड़ा कोई भी बात हुई तो मुझसे शेयर ज़रूर करिएगा आज इस वीडियो के कमेंट में। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।